बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। नवाज शरीफ बेचारा लगा हुआ है पार्टी की तंजीम साजी में, और जनाब इतने बंदे एक यूनियन कौंसिल से आ जाएं, लाजमी मेंबर बनाएं, एनर्जेटिक हों, वो कर सकें, धांधली रोक सकें, नज़र रख सकें, वगैरह वगैरह। इस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं अपने आइंदा इलेक्शन के लिए। लेकिन जो पीटीआई हुकूमत है उसका कुछ और ही प्लान है। वो हसैन मेहंदी वाला प्लान पे कोई लिस्टें बनाई हैं उन्होंने, और कैसे किन लोगों को कैसे उठाएंगे और कैसे थ्रेट करेंगे और कैसे उनको मजबूर किया जाएगा कि वो नून लीग के जो उम्मीदवारान हैं उनकी हमायत ना करें या छोड़ दें अगले इलेक्शन में, या ग्रुप बदल लें अपना। उसमें कमज़ोर लोग भी होते हैं, कुछ तगड़े भी होते हैं। और दूसरा एक पंजाबी का मुहावरा है कि बोट दी राखी बकरा, यानी बोट जो बरगद का दरख्त है उसकी निगरानी के लिए या चौकीदारी के लिए अगर बकरे को आप उठा देंगे, वो तो पत्ते से आपको पता है खाता है वहाँ। तो इस पर बात करेंगे। वो एक रिकॉर्ड है ना पंजाब कैबिनेट का, बुज़दार साहब का, कि ये पंजाब की सबसे बड़ी काबीना है अब तक, और 37 के करीब उसके अरकान हैं। उसमें रिकॉर्ड याफ्ता लोग भी हैं, रिकॉर्ड ही बनाना है ना। और 37 में जो वज़ीर हैं वो हाउसिंग के हैं, असद खोखर साहब, मतलब असद खोखर साहब। अगस्त में उनकी ये तैनाती हुई थी इस ओहदे के लिए, ये ओहदा मिला था उन्हें, कलमदान दिया गया था हाउसिंग का। तो ये एक लिस्ट यार जारी की है, बल्कि थोड़ी सी फौरी नहीं, अभी आजकल की लिस्ट नहीं है, ये कई हफ्तों से या महीनों से ये एक लिस्ट है। लेकिन ये सरकार के पास तो है ही है। ये पुलिस ने एक लिस्ट तैयार की थी और उसका अनवान है गोशवारा बदमाश बत्ताखोर कब्ज़ा ग्रुप। इसमें जो लाहौर की 6 डिवीज़नें हैं पुलिस की, उनके तमाम जितने भी कब्ज़ा ग्रुप और रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उनका उनमें जिक्र है तफसीलन कि कौन क्या है क्या नहीं है। उनमें मसलन सिटी डिवीज़न में 53 लोग हैं लिस्ट में, फिर इकबाल टाउन डिवीज़न में 24 बंदों की लिस्ट है, फिर सिविल लाइन डिवीज़न में 13 हैं, ये शरीफ डिवीज़न है, सदर डिवीज़न में 25 है, और कैंट डिवीज़न में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा तादाद है 109। जो ये कब्ज़ा ग्रुप बत्ताखोर बदमाश, जो लिस्ट का नाम है वो मैं बता रहा हूँ, ये अपने पास से मैं कुछ नहीं बता रहा। और फिर मॉडल टाउन डिवीज़न में 14, ये मेरे सिविल लाइन सबसे शरीफ है, और इसके बाद मॉडल टाउन डिवीज़न जो है उसमें सिर्फ 14 जो हैं वो इस तरह के लोग हैं बत्ताखोर, और कुल तादाद जो है वो 238 है। ये मलक असद खोखर साहब जो हैं ये, और इनके भाई मुदस्सर खोखर, इनके जो कैंट वाली लिस्ट है ना उसमें इन दोनों भाइयों के नाम है। कैंट डिवीज़न में जो मुदस्सर खोखर साहब है, मलक मुदस्सर खोखर साहब, उनका लिस्ट में 24वां नंबर है। वो हम दिखा भी देंगे आपको, ठीक है ना। और जो मलक असद खोखर साहब हैं जो वज़ीर हैं हाउसिंग के, उनका 99 वो 99 नंबर है इस लिस्ट में। और उन पर इल्ज़ाम क्या है, वो ये कहती है जो लिस्ट है, पुलिस रिपोर्ट जो है या पुलिस की बनाई हुई जो गोशवारा है, वो उसके मुताबिक जनाब कोठी नंबर 155 ब्लॉक सी फेज़ 5 DHA, और दूसरा है कोठी नंबर 24 ब्लॉक F फेज़ 5 DHA, कोठी नंबर 24 ब्लॉक G फेज़ DHA 5 लाहौर, ये वहाँ वो रहते हैं। और मुकदमात का भी जिक्र है कि मुकदमा नंबर 178-18, और पता नहीं, हाँ 13 में पैंट आया थे, छोटा जहा मुकदमा, एडा बड़ा मुकदमा नहीं है। अच्छा, अब ये है कि ये इनका पुराना इलाका था चूहंग लाहौर, रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता है, वो पुलिस कह रही है। इस वक्त इन दोनों भाइयों ने तकरीबन 70-80 अफराद पर मुश्तमिल एक गैंग बनाया हुआ है, और DHA के अंदर आने वाले देहात जो वगैरह हैं वहाँ नजायज़ कब्ज़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
दुश्मनी की आड़ में ये मसल्ला अफराद को साथ लेके चलते हैं और जो पराडो गाड़ियाँ और 2 वीगो डाले और फिर उनमें मसल्ला लोग सफ़ेद पारचाद यानी सादा कपड़ों में और लाइसेंसी असला की आड़ में ये नजायज़ असला भी रखा हुआ है और रेंजर्स ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और भारी मकदार में असला बरामद किया था। लेकिन अब भी इनके पास मौजूद है। ये इस वक्त इलाका DHA लाहौर कैंट के डान बने हुए हैं। ये जो रिपोर्ट है पुलिस की, ये रिपोर्ट है, ये खान साहब तो खुद कब्ज़ा माफिया के बड़े ख़िलाफ़ हैं। जनाब कब्ज़ा माफिया को ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये कहते हैं माफियाज़ का बेड़ा गर्क। वो IG कितने तब्दील किए और CCPO कितने तब्दील किए, वो बहनोई के प्लाट पे कब्ज़ा छड़वाएं जनाब, ये वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कब्ज़े माफिया जो है उसको ख़त्म क्या करना था, उनको वजारतें मिल गई हैं और ऐसी वजारतें, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मलक असद खोखर का नाम है, खोखर बरादरान दूसरों का नाम भी है। नून लीग के भी बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनको वो जो कर रहे हैं जनाब कि समझ गए हैं आप कि वो अब हाउसिंग के वज़ीर बन गए हैं वो, और हाउसिंग वाले उन्हें तो फिर वो जो प्लाटों श्लाटों का मामला होता है उसके साथ बड़ा उनका करीबी तल्लक हो जाता है। ये हो गया जनाब एक। और दूसरा, मैंने कल कहा था ना कि नवाज शरीफ वो तंजीम साजी के हवाले से वो बड़े इजलास जुलूस करता फिर रहा है और कह रहा है कि जनाब इलेक्शन रोकना है, धांधली रोकनी है। कैसे रोकनी है? बंदे बनाएं जनाब, ट्रेनिंग करें, इतने अरसे में ये करें, मरियम और हमजा की फ़लाँ ड्यूटी जनाब जो। और वैसे कुछ लोग, ये इतला एक और भी है कि वो जब रेड लिस्ट से नाम निकला पाकिस्तान का, बरतानिया जाने के लिए नून लीग के काफ़ी सारे लोग जो हैं, मैं नवाज शरीफ अपने कायद से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनमें ख्वाजा आसफ भी हैं, मरियम औरंगज़ेब भी हैं और राना तनवीर भी हैं। ये कोई 20-25 लोग हैं, सुना है कि वो पर तोड़ रहे हैं। वो 3 जो हैं करीबी उनकी फैमिली वाले, वो तो शायद ना जा सके, मरियम नवाज़, हमज़ा और शहबाज शरीफ ECL में नाम है उनके। लेकिन बाकी जो हैं वो जाने के लिए, जिनका नाम ECL में नहीं है, वो पर तोड़ रहे हैं। लेकिन कोई पता नहीं कब ECL में फिर डाल दे नाम। दूसरा जो है ना प्लान, इसको आप कह लें हुसैन मेहदी फार्मूला कह लें, मार्शल फार्मूला कह लें, कोई नाम भी दे लें। माजी में ये होता रहा है, मुशर्रफ के दौर में जब ये काफ लीग बनी है तो कैसे दीगर जमातों से लोगों को तोड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया। हुसैन मेहदी साहब बड़ा फ़ख्रिया इसका ज़िक्र किया करते थे कि जनाब ये देखें, ये फ़लाँ बैठा हुआ है, तो इससे पूछें कैसे इसको लेके आए हम अपने साथ। तो वो ढीले से मुँह से कहता हूँ, ये भट्टो साहब की बात कर रहा हूँ यार। तो वो कहते हूँ ऐसे नहीं, ऐसे लेके आए हैं आपको। यानी वो बताते थे कि जनाब हमने वो डंडा शंडा दिखाया है तो फिर आप आए हैं। अब ये पूरी कोशिश की ये एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे लोग इलेक्टेबल्स तोड़ लिए, नून लीग में सन लगाने की कोशिश की, उस तरह नहीं लग सकी। ख़ासतौर पे लाहौर जो उनका गढ़ है वहाँ लोग कायम रहे। वो लोग जिन पे ये शक का इज़हार किया जाता है कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो भी कायम रहे और अभी तक कायम हैं, नून लीग के साथ चल रहे हैं। कभी कभी मुफाहमत की बात कर देते हैं और कभी मज़ाहमत की बात कर देते हैं। उनमें लोहे के चने भी हैं और असली वाले चने भी हैं, इस तरह के। अब इन्होंने एक गेम और डाली है। अब ये गेम डाल रहे हैं। अब जनाब महमूद रशीद साहब जो वज़ीर बल्दियात, वो रूह रवा बन के हैं हुसैन मेहदी फार्मूले के। माजी में भी यार वो सारे जब फंक्शनल लीग और पता नहीं कौन कौन कन्वेंशनल लीग पता नहीं क्या बनाया था उस वक्त, वो सारी इसी तरह तोड़ के बंदे दीगर जमातों से वो जमात भर ली थी उन्होंने। और फिर काफ लीग भी ऐसे ही बनी थी और फिर PTI में भी इलेक्टेबल्स को अगर देखा जाए तो ऐसे ही बने। PTI में क्या था 2014 तक। तो इन्होंने बंदे नहीं तोड़ सके तो अब एक और कोशिश कर रहे हैं ये, और वो कोशिश करनी है इन्होंने जनाब
गौहर नफीस साहब लेके आए ना डीजी एंटी करप्शन अपनी मर्जी का, समझा करे ना। और फिर आईजी तो मेरे ख्याल 5-6 बदल गए, और फिर सीसीपीओ, और फिर एसपी ऑपरेशन वगैरह। इन्होंने अब एक लिस्ट बनवाई है, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ने मिलकर एक लिस्ट बनाई है। वो मैं लिस्ट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, दिखाऊंगा नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, वो पढ़ के दिखा दूंगा। वो जो लाहौर की हद तक मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाकी पूरे पंजाब में ही ऐसे करना है इन्होंने। जो बड़े सपोर्टर हैं, मेन सपोर्टर, दामे दरमे सुखने क्या कहते हैं उसको, कि तन मन धन के साथ उनके साथ लगे होते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, कंपेन भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको पकड़ लो। उन छोटे मोटे केस होते हैं, कुछ में बड़े केस भी होते हैं, कुछ बड़े हामी भी होते हैं, कोई थोड़ा सा इलाके का गुंडा भी होता है, थोड़ा सा बदमाश भी होता है, ताजर भी होते हैं, टैक्सों के मामला आ जाते हैं, छोटे मोटे कब्ज़ों के बाद आ जाती है, इस तरह की। वो मैं पढ़ देता हूँ कि जनाब ये जो नून लीग के पीएमएन या सियासतदान या उम्मीदवारान हैं, उनके जो करीबी हैं, जो लिस्ट तैयार की है उन्होंने, ये एंटी करप्शन और पुलिस के ज़रिए इन लोगों को उठाया जाएगा। ये कब प्लान शुरू करता है, ये महमूद रशीद, मियां महमूद रशीद साहब सुने इसके रूट वहाँ हैं, वो इसको चलाएंगे पीछे बैठ के। तो वो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद बल्दियाती जो है, हो सकता है उसी में मामला सीधा साधा है, लेकिन ये जनरल इलेक्शन की तैयारी है इनकी। नून लीग की तैयारी मैंने बता दी है कि धांधली रोकनी है, अब इनकी तैयारी है। अब जनाब अरकान असम्बली और उनके जो हामी हैं, सपोर्टर्स हैं, मेन सपोर्टर्स, जिनको इन्होंने उठाना है कि उठा लें भाई इनको, और जब तक वो दूसरी पार्टी की हमायत का ऐलान ना करें तब तक इनको रखें जेल में। उनमें जनाब ये बिलाल यासीन है, इनके बारे में ये कब्ज़ा माफिया, सरपरस्ती मुजरमान इश्तिहारी, इनके राइट हैंड हैं जनाब डॉक्टर फरहत, डॉक्टर साहब तो चुके जा सकते हो, काबुल खान ते किस्मत खान, अब बाकियों का मुझे नहीं पता ये कौन है, और सैफुल मलूक खोखर, कब्ज़ा माफिया, और इनके राइट हैंड है मलक सलामत, मलक खैरदीन, मलक रहमत, ये तो इनकी फैमिली के लोग हैं, कुकुर शोकर, और मियाँ मुजतबा शजार रहमान। ये जनाब उजरती शूटर्स की पुश्तपनाही करते हैं, उजरती वो जो फायरिंग करने वाले हैं, कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती करते हैं। और राइट हैंड इनके हैं जनाब, जिन्होंने चुकना हैगा, वो है ने हाजी इलियास ते जाका पहलवान। ये दो बंदे जो हैं, ये जनाब मुस्तफा शाह रहमान की जीत में बड़ा किरदार है इनका, इनको ज़रा उठा लें। राणा मशहूद साहब जो हैं वो भी कब्ज़ा माफिया, राइट हैंड है जनाब इन्होंने हमायूं भट्ट, इमरान उर्फ जैदी शाह, सरबरा कुकू शाह शूटर गैंग, यानी जैदी शाह जो हैं, जो कुकू शाह शूटर गैंग का हेड है, वो उन्होंने भी चुक लो गए। और मियाँ नसीर है कोई, वो गैर कानूनी ठेकों वगैरह में, और इनके राइट हैंड है बैरिस्टर है जनाब साजिद, चौधरी सादक, ठेकेदार मलक अबरार वगैरह। अच्छा, मियाँ मरगूब अहमद साहब, ये जनाब कब्ज़ा माफिया, सरपरस्ती शूटर गैंग, और इनके राइट हैंड है चौधरी जकी, मार बग्गा, सोहनी गुज्जर, बगियारी गुज्जर। इनको उठाना है, इनको वो लाना है कैंडे में कि जनाब भाई जी आप जराइम पेशा होकर और आपके ख़िलाफ़ केस हैं और आप सपोर्ट करते फिरते हैं नूनलीगियों को। और गजाली भट्ट, ये जनाब मंशिया, इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंशियात फरोशी की सरपरस्ती करते हैं। और कब्ज़ा माफिया तो जिसको मर्जी कह लें यार, जिसका प्लाट का रौला है साथ वाले हमसाए के साथ, वो भी कब्ज़ा माफिया है जनाब, कब्ज़ा किया हुआ है। तो जनाब गजाली भट्ट साहब के जो बंदे ठाने हैं ना, वो हैं शेख बाबूलाल साजिद, अकराम भट्ट, आबद खान ते आबद खान पठान। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जनाब, इनके जनाब जो करीबी हैं ना, वो हैं ख्वाजा बशारत, शहाब बशारत, ख्वाजा शहजाद, ज़ुहैब शहजाद। ये जनाब बड़ी कंपेन करते हैं इसकी, ख्वाजा इमरान नज़ीर की। इनको उठाएँ और जो नया पीटीआई का जो उम्मीदवार होगा इनके मद्दे मुकाबल, और चौधरी शहबाज हैं कोई, उनके राइट हैंड है गोगा मुसाफर। और माजिद ज़हूर मेरे ख्याल अब तो MP नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं जनाब करप्शन स्कैंडल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, देव समाज रोड, इस्लामपुरा, वहाँ मुलव्वस है, उसको छोड़ दें, इसके पास कोई नहीं है। समीउल्लाह खान साहब जनाब,
ये जनाब इनके राइट हैंड तीफी भट्ट, इनकी रिपोर्ट तीफी भट्ट को काबू करो जी। तीफी भट्ट अगर काबू आ गया तो ठीक है, देखो थोड़ा तो आता कि नहीं आता काबू, और बड़े तलकात नहीं किसी होर जगह से। हाँ पिछले दिन कुछ छापे छुपे तो शायद मारे से उन्होंने पढ़ने वास्ते। तो ये जनाब तीफी भट्ट का उसमें भी नाम है, वो कब्ज़ा माफिया वाली जो लिस्ट है ना उसमें भी है। और सलमान रफ़ीक साहब जो हैं ये भी जनाब साद रफ़ीक वगैरह, इनके राइट हैंड हैं चौधरी साजिद एडवोकेट, चौधरी सादक हाजी टिप्पू, नवीद आज़म इंस्पेक्टर है कोई ये। और ये भी जनाब इन्होंने भी शूटर रखे हुए हैं, और वो शूटर पकड़ने और फिर इनको पकड़ के वो कहते हैं कि जनाब हमने इनको जो इनके सपोर्टर हैं उनको बताना है कि भाई ये जो आप नून लीग की हिमायत करने का नतीजा क्या निकल सकता है और पीटीए की हिमायत ना करने का। हाँ अगर आप इधर आ जाएं तो आपको लॉन्ड्री में धोकर पाक साफ करके, जैसे यार वो मलकसद खोखर की बात नहीं मैंने की, ये पुलिस रिपोर्ट है। पहले ये तो उन्हें कहते हैं ना क्लियर करवाएं यार, ये नाम या लिस्ट ही कैंसिल करवा दें, जो भी करना है करें। बहरहाल वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई है, उसमें कई नाम है टीपू ट्रक्का वाला और ये वो पता नहीं कौन कौन नाम है। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, और सबसे जो बड़ी लिस्ट है वो कैंट डिवीजन की है, वो उनका इलाका है कंटोनमेंट कैंट फौजियों का, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ये बदमाश वगैरह पाए गए। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफिज़।